कैम जो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमको क्वेश्चन दिया था कुछ ऐसा। लेट द सेट एस, एक सेट हमको दिया गया है, एस इज इक्वल टू 2 4 8 अप टू कहाँ तक है 5 1 2। B partition into a three sets A, B and C। यानी कि इसके जो टोटल एलिमेंट है उसको क्या करना है, हमको तीन पार्ट में डिवाइड करना है, A, B एंड C विथ इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि तीनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। एंड वो भी इस तरह से रखने हैं कि अगर A यूनियन B यूनियन C करे तो क्या मिले, टोटल S मिल जाए। एंड तीनों का इंटरसेक्शन यानी कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन C एंड A इंटरसेक्शन C दो दो का इंटरसेक्शन करे तो वो क्या हो 5। यानी कि तीनों में से किसी भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पार्टीशन ऑफ एस, यानी कि इस एस के हम कितने पार्टीशन कर सकते हैं वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो हमको एस दिया हुआ है इसके एलिमेंट कौन से है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। एस में यहाँ पे देखिए 2 है, 4 है, 8 है। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8। तो 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16, 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा 32, 32 इंटू 2 क्या हो जाएगा 64, 64 इंटू 2 128, 128 इंटू 2 256 एंड 256 इंटू 2 यानी कि 512। तो देखिए लास्ट एलिमेंट क्या था 512, वो हमको मिल। तो टोटल कितने एलिमेंट हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल कितने एलिमेंट हुए 9। यानी कि एस के अंदर कितने एलिमेंट है 9। एंड इसके कितने पार्टीशन बनाने हैं 3, यानी कि इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 9 3 सा 3। यानी कि हमको जो पार्टीशन बनाने हैं वो कितने कितने के बनाने हैं 3 3 के बनाने हैं। चलिए वेन डायग्राम से इसको समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एस सेट है पूरा, इसमें तीन पार्टीशन बनाने हैं ए, बी एंड सी। तीनों में कुछ कॉमन नहीं है यानी कि इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। तो ये ए है, ये बी है एंड ये अपना है सी। तीनों में कितने कितने एलिमेंट आएंगे 3 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तीन तीन एलिमेंट सभी में आएंगे। अब तो इसने इसके तीन तीन एलिमेंट सब में डिवाइड करे तो हम कितने पॉसिबल पार्टीशन बना सकते हैं वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको नॉलेज यूज करना है पी एंड सी का, यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल का। टोटल एलिमेंट कितने हैं 9, यानी कि इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 9 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। अभी टोटल पार्टीशन कितने हैं 3, तो वो तो चेंज नहीं होगे तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल से। अब तीनों के अंदर कितने कितने एलिमेंट है 3 3 एलिमेंट है। तो क्या होगा कि तीनों के अंदर जो एलिमेंट आ गए वो दूसरे में नहीं होने चाहिए। तो सभी को ये एक बार ए के 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, उसके बाद दूसरे 3 फैक्टोरियल यानी कि बी के 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया एंड उसके बाद सी के 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। समझे कैसे कि ये पहला जो 3 फैक्टोरियल था वो किसके लिए था कि ये तीन आपस में इंटरसेक्शन इंटरचेंज नहीं हो सकते, कॉमन कुछ नहीं है इसके लिए। अब इसके अंदर जो तीन एलिमेंट है वो बाकी में नहीं होने चाहिए तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। बी में जो एलिमेंट है वो बाकी के अंदर नहीं होने चाहिए तो वो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। एंड सी के अंदर जो एलिमेंट है वो किसी के अंदर नहीं होने चाहिए तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। अब अगर हम ऐसा करें कि ए के अंदर जो ये तीन एलिमेंट है उसको उठा के बी में रख दे, बी के जो तीन एलिमेंट है उसको उठा के सी में रख दे, सी के जो तीन एलिमेंट है उसको उठा के ए में रख दे, तो इसको हम टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं
थ्री फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री फैक्टोरियल से। समझ गए कैसे किया? पहले टोटल, तीनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंज नहीं हो सकते वो, फिर तीनों के अंदर जो एलिमेंट है वो एक साथ इंटरचेंज नहीं हो सकते, इसके लिए थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल। एंड मल्टीप्लाई इसके लिए किया कि तीनों के तीनों एलिमेंट हम उठा के दूसरे में रख दे, तो वो चेंज हो सकता है, तो इसके लिए मल्टीप्लाई किया थ्री फैक्टोरियल से। अब यहाँ पे देखिए, ये एक थ्री फैक्टोरियल कैंसिल। अब इसका सिंप्लीफाई, 9 into 8 into 7 into 5 into 4 into 3 अपॉन एक थ्री फैक्टोरियल वैसे का वैसा रखते हैं, थ्री फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा कैंसिल, इंटू 3 into 2 into 3 into 2। 3 into 2 क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ से 6 कैंसिल, 3 3 जा 9, यहाँ से ये कैंसिल, 2 2 जा 4, तो ये यहाँ से कैंसिल। अगर हम 3 into 8 into 7 into 5 into 2 करेंगे, तो हमको आंसर मिलेगा 1680। क्या आंसर मिलेगा? 1680। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि इतने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था। ये एक्चुअली क्वेश्चन था पीएनसी का, लेकिन पूछा कहाँ पे है, उन्होंने कॉन्सेप्ट यूज किया है इंटरसेक्शन एंड यूनियन का, सेट वाला, तो उन्होंने सेट में डाला हुआ है। बेसिक आपको सॉल्व करना है वो पीएनसी से।